ट्रेडर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं या तो किसी इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं। आपको किसी भी ट्रेड में इंटर होने से पहले आपको इस वीडियो में जो मैं आपको 3 बातें बताने वाला हूँ, वो 3 बातें आपने किसी भी ट्रेड में इंटर होने से पहले खुद को पूछनी है। ये 3 बातें ही डिसाइड करेगी कि आपको इस ट्रेड में जो है तो वो लॉस होने वाला है या तो प्रॉफिट होने वाला है। ये कोई मायने नहीं रखता है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है कि नहीं, प्राइस एक्शन समझता है कि नहीं, कैंडलस्टिक आता है या समझता है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 3 बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको यहाँ पर जो है तो सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इसको आपने ध्यान में देना है। तो इसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर भी बताऊंगा कि इसको कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है आपका एंट्री। किसी भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपने खुद को पूछना है कि मेरी एंट्री कहाँ पर होगी। ये आपको चार्ट के ऊपर समझ में आता है, लेकिन उसके लिए आपको बेसिकली ये समझ में आना चाहिए कि आपको इंटर कहाँ पर होना है। यानी कि इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बता दूँ तो आपके एंट्री के बीच में जो है तो ऐसा कोई तो बैरियर होना चाहिए, सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस होना चाहिए, जो आपके एंट्री के और स्टॉप लॉस के बीच में जो है तो ये कुशन की तरह काम करेगा। इसको अभी मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे अगर देखेंगे ये बैंक निफ्टी का प्रैक्टिकल चार्ट है 16 फरवरी 2024 का, तो यानी कि कल का। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो अब आप एंट्री करेंगे तो वो किस बेस पे करेंगे, यानी कि आपको अगर एंट्री करनी है, यहाँ पे अगर देखेंगे लॉन्ग एंट्री करनी है तो आप एंट्री किस बेस पे करेंगे कि प्राइस यहाँ से जो है तो ऊपर जाने वाला है या तो यहाँ से प्राइस नीचे जाने वाला है और फिर दोबारा यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि प्राइस जो है तो इसके पहले एक बार नीचे आ गया था, दूसरी बार नीचे आ गया था, लेकिन इस उम्मीद में आपने क्या कर लिया कि तीसरी बार प्राइस यहाँ से जो है तो नीचे जाएगा करके आपने यहाँ पर शॉर्ट एंट्री कर ली। तो प्राइस तो नीचे नहीं चला गया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया और आप अल्टीमेटली यहाँ पर जो है तो लॉस में चले गए। तो आपको सबसे पहले ये खुद को पूछना है कि मेरी एंट्री कहाँ पर रहेगी, यानी कि आपको कैसे समझ में आएगा कि आपको यहाँ पर एंट्री करनी है या तो यहाँ पर एंट्री करनी है, ये आपको कैसे समझ में आएगा। तो और आपके यहाँ से अगर देखेंगे प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पर आया प्राइस इस लेवल पे और ऊपर चला गया। तो असल में ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है, इसका क्या रीज़न है। आप अगर रैंडमली यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे और आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप कैसे डिसीजन ले पाएंगे कि आपको जो है तो यहाँ पर एंट्री करनी थी या नहीं करनी थी। तो उसके लिए इस प्राइस के बीच में जो है तो ये जो एंट्री होने वाली है, मान लो आपको एंट्री यहाँ पर करनी है, यहाँ पर करनी है, ये तो यहाँ पर करनी है, तो इसके बीच में जो है तो कोई तो एक बैरियर होना चाहिए, यानी कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएगा और आपकी एंट्री जो है यहाँ पर तो इसके बीच में एक सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस का बैरियर आ जाएगा। तो वो कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा बैरियर है, यानी कि सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस कौन सा है। तो सिंपल इसके लिए आपने जो है तो पिवोट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं या तो यहाँ पर जो है तो सीपीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिवोट और सीपीआर एक ही है। तो आपको समझ में आएगा कि आपके एंट्री के बीच में ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये मंथली का सीपीआर है। तो इसके बीच में जो है तो ये बैरियर हो गया आपके प्राइस के बीच में, आपकी एंट्री यहाँ पर हो गई, स्टॉप लॉस यहाँ पर। दोबारा आपको मान लो यहाँ पर शॉर्ट एंट्री करनी है तो ये जो लाइन दिख रही है ये पिवोट की लाइन है, आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी, आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर आ जाएगा। फिर आपको लॉन्ग एंट्री हो जाएगी क्योंकि प्राइस के बीच में जो है तो एक बैरियर है और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। तो फाइनली जो है तो प्राइस ने यहाँ से ब्रेक कर लिया, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है तो आपसे
मिस नहीं हो पाएगी। तो दैट्स वाई आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एंट्री कहाँ पर करनी है। ये मैंने आपको लाखों की बात जो है तो फ्री में बताई है, इसको अपने ध्यान में रखना है। एंड दोस्तों, सेकंड थिंग इज एग्जिट। आपको किसी भी ट्रेड में इंटर तो कैसे होना है ये तो आपने समझ में लिया, लेकिन आपको एग्जिट कहाँ पर होना है ये आपको पता होना चाहिए किसी भी ट्रेड में इंटर होने से पहले। अगर आपकी एंट्री भी सही हो जाती है, लेकिन आपको अगर एग्जिट कहाँ पर होना है इसके बारे में अगर पता नहीं होता है, तो आपका अगर कोई भी ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है तो वो लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड था वो भी आपका जितना प्रॉफिट है वो तो लेके जाएगा ही जाएगा, लेकिन आपका जो हार्ड एर्न मनी है वो भी लेके जाएगा। तो सबसे पहले आपने ये पूछना है, मैंने एंट्री तो कर ली लेकिन मेरा एग्जिट कहाँ पर है। इसको मैं आपको अभी प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर बताता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आपको एंट्री तो समझ में आ गई, आपको अब एग्जिट कहाँ पर करना है ये पता नहीं है, तो आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कैसे? तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये निफ्टी का प्रैक्टिकल चार्ट है। आपको मान लो समझ में आ गया कि आपकी एंट्री के बारे में तो मैंने बता दिया कि आपने मान लो यहाँ पर एंट्री कर ली, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको जो है तो यहाँ पर एग्जिट करना है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पर आप अगर यहाँ पर ब्लैंक चार्ट देखते हैं, नेक्स्ट चार्ट देखते हैं, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि मुझे एग्जिट यहाँ पर करना है या तो मुझे एग्जिट यहाँ पर करना है या तो कहाँ पर एग्जिट करना है। अगर सिर्फ मान लो आप इस तरीके से ब्लैंक चार्ट देखते हैं इस तरीके से, तो आपको कैसे समझ में आएगा? तो उसके लिए भी एक ही सॉल्यूशन है CPR का। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आपने मान लो एंट्री यहाँ पर कर ली, तो आपका एग्जिट पॉइंट सेकंड कौन सा हो जाएगा? ये वाला, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो है तो पिवोट का यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो उसके बाद में अगर देखेंगे प्राइस नीचे आ गया, फिर यहाँ पर आया, प्राइस नीचे आ गया, फिर यहाँ पर आया, प्राइस नीचे आ गया, यानी कि 3 बार जो है तो प्राइस के लिए इसने रेजिस्टेंस का काम किया है, यानी कि प्राइस के बीच में जो है तो ये कुशन का काम करेगा। तो आपकी एंट्री यहाँ पर हो गई, एग्जिट यहाँ पर हो जाएगा। ये सिंपल सा है। और इसको मैं अब क्या करता हूँ, इसको हटा लेता हूँ, यानी कि इसको हाइड कर लेता हूँ। तो आप कैसे यहाँ पर डिसाइड कर पाएंगे कि आपको जो है तो एग्जिट यहाँ पर एग्जैक्टली करना है या नहीं करना है? अब यहाँ पे अगर देखेंगे आपकी एंट्री यहाँ पर हो गई है, आप यहाँ पर प्राइस आ भी गई, लेकिन आपको पता नहीं है मुझे यहाँ पर जो है तो एग्जिट करना है। तो आपका यहाँ पर मान लो क्या हुआ कि आपका छोटा कैपिटल भी है और 1000 ट्रेड जो है तो ये प्रॉफिट में चल रहा है, यानी कि 1000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस अब नीचे आ गया, फिर प्राइस नीचे आ गया, तो आपका जो 1000 का जो प्रॉफिट चल रहा था वो क्या हो गया? 500 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि जो आपको 1000 प्रॉफिट होने वाला था वो अब सिर्फ 500 हो जाएगा। और आप जो है तो यहाँ पर आप लॉस में आ रहा है ट्रेड करके, यहाँ पर क्या करेंगे? 500 में ही ट्रेड आपको कट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इस लेवल पे जो है तो एक रेजिस्टेंस है और मुझे यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट करना है। एंड दोस्तों तीसरा पॉइंट है क्वांटिटी, यानी कि लॉट साइजिंग। आपने एंट्री भी समझ लिया, आपने एग्जिट भी समझ लिया, लेकिन आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है किसी भी ट्रेड में ये भी पता होना चाहिए। तो क्वांटिटी कैसे आप डिसाइड करेंगे कि आपको जो है तो कितनी लेनी है? तो ये आपका मैटर करता है ट्रेडिंग कैपिटल, कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल कितना है, यानी कि ट्रेडिंग साइज कितनी है। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में लॉट साइजिंग कहते हैं। आपका मान लो ट्रेडिंग कैपिटल मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि 1 लाख का है, तो आपने क्या करना है कि उसके ऊपर आप रिस्क कितना लेने वाले हैं ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। क्या मेरे टोटल कैपिटल से जो है तो 1% का मैं किसी भी ट्रेड में लूज करता हूँ तो 1% मैं यहाँ पर लॉस करने वाला हूँ या तो 2% लॉस करने वाला हूँ, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। उसी हिसाब से जो है तो आपने लॉट कितने लेने हैं या तो क्वांटिटी कितनी लेनी है ये डिसाइड करना है। जब भी किसी ट्रेड में आपको लॉस होता है तो वो पर्टिकुलर 1%
डिसाइडेड या तो 2% होना चाहिए। और यही 3 बातें हैं जो आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाएगी कि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर ट्रेड करते हैं तो।